नमस्कार यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय। जैसा कि आप सभी ने हमसे डिमांड की थी कि मैम फरवरी के साथ साथ आप जनवरी के भी करंट अफेयर्स को कवर करवा दीजिए, तो हमने आपके डिमांड्स को देखते हुए आज की वीडियो अपनी करंट अफेयर जनवरी मंथ की कवर करवाने की कोशिश की है। एंड इस वीडियो में हम आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन लेके आए हैं जनवरी की, जिससे कि आपका अगर जनवरी मंथ के आपके कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे तो मे बी कि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए आज की हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, जनवरी 2022 में किसने सार कार्यक्रम शुरू किया है? यानी जनवरी 2022 में किस संस्था ने सार कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शंस दिए हुए हैं नीति आयोग, डीआरडीओ, स्मार्ट सिटी मिशन या फिर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। तो आपको याद रखना है कि जो आपका स्मार्ट सिटी मिशन है इसने क्या किया है, जनवरी 2022 में सार कार्यक्रम की शुरुआत की है। साथ ही साथ अगर हम स्मार्ट सिटी के बारे में चर्चा करें और आपसे पूछा जाए कि पहली स्मार्ट सिटी कौन सी थी, यानी पहली स्मार्ट सिटी का दर्जा किसे मिला है, तो आप कहेंगे भुवनेश्वर को। उड़ीसा के भुवनेश्वर को क्या मिला है? पहली स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है। और अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा कि इस टाइम 100वीं स्मार्ट सिटी का दर्जा किसे मिला है। क्या क्वेश्चन है? 100वीं स्मार्ट सिटी का दर्जा किसे मिला है, किस शहर को? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा त्रिकोणमाली तेल टैंक फॉर्म किस देश से संबंधित है? त्रिकोणमाली तेल टैंक फॉर्म किस देशों से संबंधित है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं भारत और श्रीलंका, भारत और नेपाल, भारत और मालदीव या फिर भारत और बांग्लादेश। तो आपको याद रखना है कि जो भारत और श्रीलंका है इन्होंने क्या किया है, त्रिकोणमाली तेल टैंक फॉर्म की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कह रहा है कि 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यानी 25th जो है नेशनल यूथ फेस्टिवल 2022 कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। किस शहर में? पटना, दिल्ली, जयपुर या फिर केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में। तो आपको याद रखना है कि जो आपका पुडुचेरी है यहाँ पर क्या हो रहा है, 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल आपका 2022 का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो ये भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। और इस बार का जो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया वो कहाँ पर मनाया गया? तो आप कहेंगे पुडुचेरी में मनाया गया। और ये किसकी याद में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि 1 जनवरी 2022 से किस देश ने यूरोपीय संघ अध्यक्षता ग्रहण की? यानी 1 जनवरी 2022 से कौन सा ऐसा देश है जो यूरोपीय संघ का अध्यक्ष बन चुका है? लग्जमबर्ग, साइप्रस, फ्रांस या फिर चेक गणराज्य। तो हम बता दें कि 1 जनवरी 2022 से यूरोपीय संघ का अध्यक्ष कौन बन गया है? फ्रांस बन गया है। कौन सा देश बन गया है? फ्रांस बन गया है। और अगर हम बात करें यूरोपीय संघ के मुख्यालय की, अगर हम बात करें यूरोपीय संघ के मुख्यालय की, तो आप कहेंगे यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि हाल ही में किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है? यानी ऐसा कौन सा व्यक्ति है इन चारों ऑप्शंस में से जिन्हें बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया है? ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके रोहित कुमार, निशा कुमार, सौरभ द्विवेदी या फिर विकास वैभव। तो आपको याद रखना है कि जो आपके रोहित कुमार हैं, ऑप्शन नंबर ए, रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना है? यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102nd मेंबर कौन सी कंट्री बन चुका है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शंस दिए हुए हैं चिली, एंटीगुआ और बरबूडा, हैली या फिर ब्राज़ील। तो आपको याद रखना है
कि जो एंटीगुआ और बरबूडा है उसे क्या हुआ है 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला यह देश बन चुका है। और अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो ये भी आपको याद रखना है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है, गुरुग्राम हरियाणा में है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, यानी भारत ने अपने स्वदेशी सर्वर का नामकरण किया है और इसे लॉन्च भी किया है। तो आपसे इसका नाम पूछ रहा है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, कृष्ण, ध्रुव, अर्जुन या फिर रुद्र। तो आपको याद रखना है कि जो भारत ने पहला स्वदेशी सर्वर बनाया है उसका नाम उसने रुद्र रखा है। क्या रखा है, रुद्र रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि 7-8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, यानी 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो कि ई प्रशासन पर है वह कहाँ किया जाएगा, मुंबई, जोधपुर, हैदराबाद और चंडीगढ़। तो आपको याद रखना है कि हैदराबाद इज़ द राइट आंसर, यानी जो है इस बार का 7-8 जनवरी को जो 2022 का ई प्रशासन हुआ था वो कहाँ पर संबंधित है, हैदराबाद से संबंधित है। हैदराबाद में इसका आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ एक करंट का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पूछा जाता है कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ पर है। क्या पूछा जाता है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किस शहर में है। तो वो भी आपको याद रखना है कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी भी कहाँ पर है, हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि चर्चा में रहा ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है, यानी ब्रांड इंडिया अभियान का संबंध किस मंत्रालय से है ये आपको बताना है। रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी, यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय क्या है, इज द राइट आंसर। ब्रांड इंडिया अभियान का संबंध किससे है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया, यानी 6 जनवरी 2022 को जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने क्या किया है, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किस स्थान पर किया है ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है हैदराबाद में। कहाँ पर किया है, हैदराबाद में उन्होंने ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। और अभी हमने स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के बारे में आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि जनवरी 2022 में कौन शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव बने हैं। तो आपको याद रखना है झांग मिंग जो है वो क्या है, जनवरी 2022 में शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव बने हैं। कौन बना है, झांग मिंग जो है शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि ब्लू बुक जो हाल ही में खबरों में था किस सशस्त्र बल समूह का मैनुअल है, यानी ब्लू बुक का संबंध किससे है, सीमा सुरक्षा बल से, दिल्ली पुलिस से, असम राइफल से या फिर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप से। तो आपको याद रखना है कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जिसे हम एसपीजी के नाम से भी जानते हैं, जो वीवीआईपी को मिलता है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप से संबंधित है क्या, ब्लू बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 6 जनवरी 2022 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को राज्य मंत्री परिषद आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, यानी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम है प्रताप सिंह राणे, उन्हें राज्य मंत्री परिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। वो कहाँ के मुख्यमंत्री थे, बिहार, असम, गोवा या फिर उत्तराखंड। तो आपको याद रखना है कि प्रताप सिंह राणे गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। कहाँ के, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे और इन्हें राज्य मंत्री परिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार NWA ने 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया, यानी किस स्टेट को जल संरक्षण के लिए 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर गुजरात। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 7 जनवरी 2022 को दिया गया। किस लिए दिया गया? तो आप कहेंगे जल संरक्षण के प्रयासों के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, यानी हर साल हम प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी या फिर 11 जनवरी। तो आपको याद रखना है कि हर साल हम 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन यानी 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। कब? 9 जनवरी 1915 को ही गांधी जी कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। इसीलिए हम हर साल 9 जनवरी 1915 को क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। 8 जनवरी 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा की है? यानी 8 जनवरी 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा की है, मतलब कितने राज्यों में चुनाव होने हैं, ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है कि किन किन राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो पहला आपको याद रखना है यूपी में, दूसरा यूके यानी कि उत्तराखंड में, तीसरा आपका पंजाब में, कहाँ पर? पंजाब में, चौथा आपका गोवा में होना है और पांचवा कहाँ पर होना है? मणिपुर राज्य में। कहाँ पर होना है? मणिपुर राज्य में। तो आपको याद रखना है 5 राज्यों में इस बार विधानसभा चुनाव है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा एंड मणिपुर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5। साथ ही साथ अभी बता दें कि आज जैसा कि 27 फरवरी है, तो आज के दिन हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव का ये 5वां चरण चल रहा है और जिसमें कि वोट के मैटर में आप सभी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारा क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि जनवरी 2022 में किसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यानी जनवरी में किसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विजय पॉल शर्मा, संजीव मेहता, प्रदीप शाह या फिर विवेक गोगिया। तो आपको याद रखना है कि विजय पॉल शर्मा जो हैं, इन्हें कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हम सभी कृषि के बारे में जब बात करते हैं तो हम एक वर्ड बहुत ज़्यादा सुनते हैं, एमएसपी। क्या सुनते हैं? एमएसपी। एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो रेट होता है वो कौन डिसाइड करता है? तो आप कहेंगे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो संगठन है, यही जो है एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का रेट तय करती है। और जिसके हाल में ही अध्यक्ष कौन बने हैं? विजय पॉल शर्मा बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। जनवरी 2022 में देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसने लॉन्च किया? यानी जनवरी में देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? क्रिप्टो केयर, क्रिप्टो वायर, क्रिप्टो डेक्स या फिर क्रिप्टो ऑक्स। तो आपको याद रखना है कि क्रिप्टो वायर ने ही क्या किया है? देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? यानी हमारी यूपी गवर्नमेंट ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? ऑप्शन दिए हुए हैं मनोज मुकुंद नरवाणे, एडमिरल करमवीर सिंह, जनरल विपिन रावत और कैप्टन वरुण सिंह। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल विपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है, जिनका कि अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? आपको बताना है कि 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है। यानी अब हम हर साल वीर बाल दिवस कब मनाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 दिसंबर। हम अब हर साल 26 दिसंबर को क्या मनाएंगे? वीर बाल दिवस मनाया करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया? यानी गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में किस एक्टर को बेस्ट एक्टर इन ड्रामा का अवार्ड दिया गया? ओ योंग सुंग, जेरेमी स्ट्रॉन्ग, फर्ड्रू गारफील्ड या फिर विल स्मिथ। तो आपको याद रखना है कि विल स्मिथ को इस बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एक्टर इन ड्रामा का अवार्ड दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है कि जनवरी 2022 को देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। यानी जनवरी 2022 को देश के 73rd नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन चुके हैं। तो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं भरत सुब्रमण्यम, मित्रभा गुहा, अशोक सिंघल या फिर MR ललित। तो आपको याद रखना है कि जो भरत सुब्रमण्यम है इन्हें इस बार का 73rd शतरंज ग्रैंड मास्टर बनाया गया है। और साथ ही साथ अगर आपसे पहले ग्रैंड मास्टर के लिए पूछा जाए कि पहला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन रहा है, तो आप बताएंगे कि पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे, विश्वनाथन आनंद थे। कौन थे, विश्वनाथन आनंद पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है कि देश में पहली बार स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन कब किया जा रहा है। यानी देश में पहली बार स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन कब किया गया। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके। यानी आपसे नवाचार सप्ताह का डेट पूछ रहा है कि किस दिन स्टार्टअप इंडिया ने नवाचार सप्ताह का आयोजन किया था। तो आपके ऑप्शंस है 5 जनवरी से 12 जनवरी, 10 से 16 जनवरी, 12 से 19 जनवरी या फिर 7 जनवरी से 14 जनवरी। तो आपको याद रखना है कि 10 से 16 जनवरी को हम क्या मनाएंगे, नवाचार सप्ताह का घोषित किया था किसने, स्टार्टअप इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है कि जनवरी 2022 में किस देश में कोरोना वायरस के नए संस्करण डेल्टा क्रॉन की पहचान की गई है। यानी जनवरी 2022 में किस देश में कोरोना वायरस के नए संस्करण डेल्टा क्रॉन की पहचान की गई है, किस देश में। ऑप्शंस दिए हुए हैं साइप्रस, अमेरिका, ब्राज़ील या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो आपको याद रखना है कि साइप्रस में क्या मिला है, डेल्टा क्रॉन की पहचान की गई है। साइप्रस में कोरोना वायरस के नए संस्करण डेल्टा क्रॉन की पहचान की गई है। नेक्स्ट एंड इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज का कि IPL 2022 और 2023 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगी। यानी IPL 2022 जो होने वाला है और 2023 जो होने वाला है उसका स्पॉन्सरशिप कौन कर रहा है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शंस दिए हुए हैं सहारा इंडिया, टाटा ग्रुप या फिर ड्रीम 11। तो आपको याद रखना है कि 2022 और 2023 के IPL की स्पॉन्सरशिप कौन करेगा, टाटा ग्रुप करेगा। तो आपके डिमांड्स पर हमने जनवरी के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो हमने आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की है। आपको अगर जनवरी मंथ के और भी क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर वो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपकी सारे डिमांड्स को फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।